हेलो दोस्तों। प्रधान क्लासेज के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं रमेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के ज्योग्राफी के क्रेश कोर्स के अंतर्गत मैं भारत की स्थिति और विस्तार का जो टॉपिक था उसका पार्ट सेकंड लेकर आ गया हूं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले आगामी सूचनाएं एवं कक्षाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, आगे हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैंने मैप के संदर्भ में आपको बता दिया था पिछली क्लास में। आगे हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या मैगिनोट लाइन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ। दोस्तों, इस रेड क्लिफ का निर्धारण 14 अगस्त 1947 को एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, इसके द्वारा इस सीमा का नामकरण किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसका नाम रेडक्लिफ लाइन रखा गया था। दोस्तों, यह सीमा रेखा की लंबाई 3310 किलोमीटर है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसकी लंबाई है 3310 किलोमीटर। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान की सीमा के मध्य भारत के 4 राज्य स्थित है, जिसका नाम है पहले कश्मीर, फिर पंजाब और फिर राजस्थान और एक गुजरात। दोस्तों, ये 4 राज्य है। इसके अंतर्गत कश्मीर को अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है, इसलिए 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश रह गया है। दोस्तों, आगे का क्वेश्चन है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों, जो ये भारत का मैप है, इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि जो ये सुदूर पूर्व जो यहाँ पे जो ये पूर्व के अंतर्गत जो भारत की सीमा है इसमें कौन सा देश सीमा बनाता है? तो दोस्तों, आपको यहाँ मैप के अंदर दिख रहा है, ये म्यांमार है। दोस्तों, हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें पूछ रहा है, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? दोस्तों, ऑप्शन है चीन, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम। दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, म्यांमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्न में के किस प्रदेश की उत्तरी सीमा पर खींची गई है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर के उत्तर में नहीं आएगी, ये पूर्व साइड में आएगी। उत्तर प्रदेश के उत्तर में भी नहीं आएगी, पूर्व में भी नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर में तो नेपाल स्थित है, नेपाल देश स्थित है। हिमाचल प्रदेश इसके भी पूर्व में आएगी, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसके उत्तर में चीन की सीमा है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं है? ऑप्शन है पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसमें पाकिस्तान भी भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन ए है हिमालय, गंगा का मैदान, दक्षिणी पठार एवं राजस्थान का मैदान। नेक्स्ट ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश, हिमानी प्रदेश, नदी घाटी प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन सी है दक्षिणी पठारी प्रदेश, सागर तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश एवं हिमालय प्रदेश। ऑप्शन डी है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, वृत्त मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। दोस्तों,
मैं इस क्वेश्चन को आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये भारत का मैप है दोस्तों। जो ये भारत है इसको 4 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसको शामिल किया गया है। जहाँ हिमालय विस्तृत है इसको हिमालय के अंतर्गत उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान, सिंधु या गंगा का मैदान या मैदानी प्रदेश, ये आता है। फिर इसके बाद आता है पठारी प्रदेश, तो दोस्तों ये है। और जो चौथा भाग आता है भौतिक का वह है तटीय, दोस्तों ये वाला भाग और ये वाला भाग। क्वेश्चन है भारत को निम्नलिखित भौतिक प्रदेशों में विभक्त किया जा सकता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पर्वतीय प्रदेश, व्रत मैदानी प्रदेश, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा सागर तटीय। दोस्तों ये दक्षिण प्रायद्वीपीय प्रदेश या पठारी प्रदेश भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का कौन सा भूआकृतिक विभाग प्राचीनतम है। ऑप्शन है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या समुद्र तटीय मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायद्वीपीय पठार। यह सबसे प्राचीनतम भूआकृतिक विभाग है, यह प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है गारो खासी एवं जयंतिया पहाड़िया संरचना एवं उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित किसका भाग है। हिमालय पर्वत श्रेणी का, पूर्वोत्तर पहाड़ी का, अराकानी उमा पर्वत का या प्रायद्वीपीय पठार का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी। गारो खासी जयंतियों के बीच के अंतर्गत जो इन मध्य में स्थान है मानसिक राम, वहीं पे इस भारत की सबसे अत्यधिक वर्षा वहीं पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। ऑप्शन है काठियावाड़ तट, जो कि गुजरात वाला हिस्सा आता है, उसे काठियावाड़ सौराष्ट्र के नाम से जाना जाते हैं, कच्छ के तट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कोंकण तट, जो कि गोवा और दमन का क्षेत्र है, गोवा से दमन तक का, उसे कोंकण तट के। दूसरा है मालाबार तट। नेक्स्ट है कोरामंडल तट। तो दोस्तों इसमें काठियावाड़ तट भी पश्चिमी तट में है, कोंकण तट भी है, मालाबार तट भी है, इसमें कोरामंडल तट नहीं है। ये तमिलनाडु वाला जो पूर्वी तट है उसके अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोरामंडल तट। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है दीघा तट, कोरामंडल तट, कोंकण तट या मालाबार तट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोरामंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। ऑप्शन है गोवा से कोची, गोवा से दीव, गोवा से दमन या गोवा से मुंबई। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गोवा से दमन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में किस प्रकार हुई है। ज्वालामुखी की उत्पत्ति से, मृदा निक्षेपण से, परवाल उत्पत्ति से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परवाल उत्पत्ति से हुई है। अगला क्वेश्चन है भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। ऑप्शन है कवारती एवं न्यूमूर, पंबन एवं बेरन, बेरन एवं नारकोंडम, ग्रेट अंडमान एवं लिटिल निकोबार। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा बेरम एवं नारकोंडम। ये भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप है। अगला क्वेश्चन है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है। ऑप्शन है अरब सागर, मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी या अंडमान सागर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है
स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दीव या अलियाबेट व खदियाबेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? ऑप्शन ए है भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की एक नदी, भारतीय नौसेना का युद्धक जलपोत, उत्तरी ध्रुव से स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका में जो भारतीय अनुसंधान केंद्र वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र है अंटार्कटिका के अंतर्गत, उसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? ऑप्शन है न्यूमोर, लक्षद्वीप, गंगा सागर या रामेश्वरम। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, रामेश्वरम। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है? ऑप्शन है 17, 27, 36 या 47। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुभूमि कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। आप सभी को पता है राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल है उसी थार मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है लेह, लद्दाख, कारगिल या सियाचिन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सियाचिन ग्लेशियर को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य का वही साजिश पर चीन का अधिकार है क्या कहलाता है? ऑप्शन है गिलगिट क्षेत्र, छो मोरारी क्षेत्र, सियाचिन क्षेत्र या अक्साई चीन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अक्साई चीन, जिसका चाइना का अधिकार है, जिस पर जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है। ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? ऑप्शन है लद्दाख, पूर्वी कामेंग, लाचेन या चंबा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग है जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यवर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना लैंड का अंग है भारतीय उपमहाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन है भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वीं व जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी है, भारत के क्षेत्रफल का 48% भाग मैदानी है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत का जो मैदानी भाग है वो 48% न होकर 43% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, यह नवनिर्मित मैदानी प्रदेश है, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर तक गहराई तक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, इस मैदान की मिट्टी चरनोजम प्रकार की है। ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ प्रकार की है।
जो जलोढ़ मृदा पाई जाती है यहाँ पर चरनोजम प्रकार की नहीं पाई जाती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 93 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। उपयुक्त सभी सही है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन है 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। तो 370 के हटने के बाद भारत के अंतर्गत 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन दादर नागर हवेली को अब केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, इसको हटा दिए गए। तो अब वर्तमान में जो भारत के अंतर्गत है वह 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य हुआ करता था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर वहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक कश्मीर एक लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। ऑप्शन है गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात के अंदर से गुजरती है कर्क रेखा, सही है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है, सही है। उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, बिहार से नहीं गुजरती, छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इसमें 2 ऑप्शन तो होगी नहीं, एक तो 6 और 3 वाला तो होगी नहीं। तो जिस ऑप्शन में 3 और 6 उसको काट दो। इसमें 3 और 6 ये नहीं होगा, इसमें 3 और 6 ये नहीं होगा। ऑप्शन है ए और बी, इसके अंतर्गत पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में लगाइए। तो इसमें पहले पूर्व में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल का है 2, तो दोनों ऑप्शनों में है। फिर आ जाएगा झारखंड, झारखंड आ जाएगा फिर। तो 4 कौन से ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आ जाएगा छत्तीसगढ़, उसके बाद में आ जाएगा मध्य प्रदेश और फिर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1। जो हिंद महासागर है वही भारतीय मुख्य भूभाग में महासागर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है। ऑप्शन अगला है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है। तो पहला ऑप्शन है असम की सीमा बांग्लादेश तथा भूटान से मिली हुई है, ये सही है। असम की सीमा बांग्लादेश एवं भूटान दोनों से मिली हुई है। अगला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल की सीमा भूटान और नेपाल से मिली हुई है, ये भी सही है। पश्चिम बंगाल भूटान और नेपाल दोनों से सीमा मनाता है। अगला क्वेश्चन है मिजोरम की सीमा बांग्लादेश तथा म्यांमार से मिली हुई है, ये भी सही है, क्योंकि मिजोरम बांग्लादेश से म्यांमार दोनों से सीमा मनाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।